कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी का 13वां पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं, तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना। पूरा पेपर हम आपका संपूर्ण हल सेट कराने वाले। साथ ही आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि पूरा आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना। आप पूरी मार्क्स लाएंगे और आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं। पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल साहित कराया जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए 13वां 25 कक्षा 9वीं विषय हिंदी पूर्णांक आपको 75 नंबर का रहने वाला। समय आपका 3 घंटा रहेगा। ठीक है, निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित हैं। तीसरा था प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और शब्द सीमा आपकी 30 शब्द है। चौथा आपका था प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, शब्द सीमा 75 शब्द है। तो यहाँ पर आप निर्देश ही पढ़ लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाए हैं। अब चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी सही जगह चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता कबीरदास की एक रचना है, तो आपका आता साकेत, ब आता बीजक और साथ आता कुरुक्षेत्र और द आता यामा। तो यहाँ पर कबीरदास की एक रचना, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा बीजक। फिर दूसरा आता है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो आपका इसका ऑप्शन आता बा, ऑप्शन आता सा पृथ्वी रासो और दाता रामा रासो। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य आपका बा। ठीक है, यानी आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। फिर तीसरा था काव्य के भेद होते हैं, तो आपका आता 1, बा ऑप्शन आता 2 और सात आता 3 और दाता 4। तो यहाँ पर काव्य के भेद होते हैं आपके, इसका करेक्ट आंसर रहेगा बा। ठीक है, यानी आपके जो काव्य के भेद होते हैं वो 2 होते हैं। फिर आपका चौथा आता झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन आता मौसी के घर, दादी के घर, साथ ससुराल और दा आता नानी के घर। तो झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिए, तो इसका आंसर आपका सा रहेगा ससुराल। पाँचवा आता नानी के पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर ब्रेस्टरी पढ़ने चले गए थे, जबलपुर, जापान, रूस से विलायत। तो यहाँ पर नानी के पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर ब्रेस्टरी पढ़ने चले गए थे, इसका आंसर आपका दा रहेगा विलायत। फिर आपका 6वां था मुर्गी खाना का अर्थ है हार मानना, घूमना, घर जाना, भागना। तो यहाँ मुर्गी खाना का अर्थ है आपका यहाँ पर हार मानना। ठीक है, 6 में का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 6 नंबर के जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और साथ ही सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर रट लेने हैं। अब आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए। पहला था मखमली टमाटर हुए डॉट डॉट लाल। ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पहले में लाल आ जाएगा। दूसरा आता रेणु का पूरा नाम फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है, दूसरे में आपका जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। और तीसरा तो महाकाव्य में जीवन का दोनों चित्रण होता है, तो महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण, ठीक, संपूर्ण चित्रण होता है। फिर आपका चौथा था करुण रस का स्थायी भाव डॉट डॉट है, तो करुण, ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिए करुण रस का स्थायी भाव आपका यहाँ पर शोक, ठीक, शोक हो जाएगा आपका यहाँ पर। पाँचवा था गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम डॉट डॉट है, इसमें आपका जाएगा बैल। ठीक है, और 6वां तक बेशब्दान जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं कहलाते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा उपसर्ग। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 6 नंबर के आपके रेगिस्तान कंप्लीट। जल्दी से इनका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 3 देख लेते हैं। आपके यहाँ पर रेगिस्तान है, तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना। अब आपके यहाँ पर आती है सहयोगी। ठीक है, सहयोगी बनाइए। कलम आवा में आपके यहाँ पर दी गई है सहयोगी। पहले आती है दुर्लभ, तो दुर्लभ को आपको मैच करना है यहाँ पर कठिनता से प्राप्त। और दूसरी आती कबीरदास, तो इसको मैच कर देना है आपको साखियाँ एवं सदस्य। तीसरी आती सामान्य नहीं है, तो इसे मैच करना आपको आधार युग से। चौथी आती मृतिका, तो इसे मैच करना आपको मिट्टी से। और 5वीं आती 2 बैलों की कथा, तो इसे मैच करना आपको मुंशी प्रेमचंद से। और जो आपके यहाँ पर आती है जहरीला, तो इसे आप सांप से मैच कर देना। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6 नंबर की जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं एक शतवाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो जो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। ठीक है, ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है, आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा साकेत किसकी रचना है, तो यहाँ पर साकेत आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और फिर आपका आता दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो यहाँ पर दोहा के प्रथम चरण में होती हैं आपकी 13 मात्राएं, तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका 13 मात्राएं। फिर आपका चौथा आता है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर हिंदी का जो उपन्यास सम्राट कहा जाता है वो प्रेमचंद को कहा जाता है, तो चौथे का आंसर आपका प्रेमचंद रहेगा। फिर आपका 5वां आता है रचना के आधार वाक्य के कितने विध होते हैं, तो रचना के आधार वाक्य के विध होते हैं आपके 3। फिर आपका 6वां आता है रीढ़ की हड्डी एक अंक की समस्या पर आधारित है, तो इसका आंसर रहेगा दहेज समस्या पर।
ठीक है, दहेज की समस्या पर। तो इस तरह से आपके 61 वाक्य मुख्तसर कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है, और दूसरे का आंसर आपके मैथिली शरण गुप्त, तीसरे का आंसर तेरा माता, चौथे का आंसर प्रेमचंद, और पाँचवें का आंसर आपका 3 रहेगा, छठवें का आंसर दहेज की समस्या पर। इस तरह से आपके 61 वाक्य मुख्तसर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके यहाँ पर आते हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। पहला आता है तुलसीदास रीतिकाल की कवि हैं, ये आपको बताना। तो पहला आपके यहाँ पर हो जाएगा असत्य, ठीक है, पहला आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, तो ये आपके यहाँ पर असत्य रहने वाला है। और रसयुक्त वाक्य ही काव्य कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा सत्य। और फिर आता झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया, तो ये भी आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका आता विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, तो ये आपके यहाँ पर सत्य रहने वाला है। और छंद को पढ़ने के प्रभाव लय गति कहलाता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सत्य असत्य वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इनके जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ठीक है, हमने आपके पूरे ऑब्जेक्ट करा दिए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 5 आता भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके आंसर भी हम कराने वाले, सभी क्वेश्चन के आंसर कराने वाले, वीडियो पूरे देखना है, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। अर्थवा आता छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी, पहले आप यहाँ पूरा पेपर देख लीजिए। प्रश्न 6 आता कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखी। अथवा आता स्वतंत्र पंथ के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखी, ठीक है, आपको ध्यान से देखना, पूरा पेपर आपको रट के जाना है। प्रश्न 7 आता मान सरोवर कवि का क्या है। अथवा आता हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया। आपका 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं, सभी की स्क्रीनशॉट ले चलिए। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, सभी के आपको स्क्रीनशॉट ले चलना है। प्रश्न 9 आता चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए। अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन था प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। अब चलिए आपका जो 10वें का अथवा वो देख लेते हैं, उससे पहले आप इनकी जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर इसका अथवा आता 10वें का महादेव वर्मा की 2 रचनाएं लिखती हैं उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 11 आता छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, ठीक है, आपको 2 नंबर का रहेगा। अथवा आता कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। फिर आपका प्रश्न 12 था नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। अथवा था कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। नेपाल शब्द क्या है लिखिए। अथवा था तत्सम शब्द क्या होते हैं उदाहरण सहित लिखिए। 14वां क्वेश्चन था बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। अथवा था रीढ़ की हड्डी एकांकी को उद्देश्य लिखिए। 15वां क्वेश्चन था मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर लिखिए। अथवा था संधि एवं समास में अंतर लिखिए। तो जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट आप ले चलिए। प्रश्न 16वां आता है निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित कर लिखिए। आपको मैं कल भोपाल जाऊंगी प्रश्नवाचक वाक्य में आपको यहाँ परिवर्तित करना है। यह आपका विद्यालय है, इसे आपको निश्चित वाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। अथवा आता आँख का तारा होना और आग में घी डाला, इनका आपको मुहावरों का अर्थ लिखना, साथ ही वाक्य में प्रयोग करना है। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 17वां क्वेश्चन है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से आपको व्याख्या लिखनी है, यानी भावार्थ लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रेमी ढूंढत में फिर प्रेमी मिले ना कोई, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया पद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका अथवा देख लीजिए, अगर आपको ऊपर का नहीं बनता तो अथवा कर सकते हैं। इसका आपको संदर्भ प्रसंग से आपको व्याख्या लिखनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपके यहाँ पर 18वां क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए आपको 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आपके यहाँ पर आता है गद्यांश। तो इसके भी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग से आपको व्याख्या लिखनी है। देख लीजिए जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गद्यांश ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका अथवा देख लीजिए, तो आपको इसके संदर्भ प्रसंग से आपको व्याख्या लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर भी एक लाइन दी गई तो आप पढ़ सकते हैं। फिर आपका 20वां आता है यातायात के नियमों के एक अनुच्छेद लिखिए। 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा अथवा था कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई संबंधी संवाद लिखिए। 21वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपका यहाँ पर आता है गद्यांश। इस गद्यांश को पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। अंग्रेजी में एक कहावत है कि सत्य के बाद स्वच्छता का स्थान है। इस तरह से आपको गद्यांश पूरा आपको ध्यान से रीड करना। अगर आप यहाँ पर पूरा पढ़ लेते हैं तो इसका पहला क्वेश्चन आता है उपयुक्त गद्यांश का सीधे लिखिए। हमारी आंतरिक सुरक्षा का आधार क्या है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। इन सभी के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। 22वां क्वेश्चन आता है अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा था अपने मित्र को प्रारंभिक सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। और लास्ट व आखिरी क्वेश्चन आता है जिसमें आपके यहाँ पर आप रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है, तो जो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, बाय बाय।